लगा दिए, वो उड़ रहा है। चलो। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो सबसे पहली गुड न्यूज तो यही है कि अब सबके सब एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। जो लोग भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए थे, जाओ जल्दी से, इससे पहले की लास्ट डेट आए 18 से पहले अप्लाई कर दो। देयर इज अ चांस कि डेट एक्सटेंड हो सकती है, बट देयर इज जस्ट अ चांस, है ना। सो डोंट वेट फॉर इट। ओके। सो हम लोग फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? नाउन पढ़ लिए, उसके काइंड्स पढ़ लिए, ठीक है। डेफिनेशंस पढ़ ली उसकी विद सर्टेन एग्जांपल्स। प्रोनाउन पढ़ लिए, उसके प्रकार पढ़ लिए, उसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लिए। अब है हमारे पास एडजेक्टिव। ठीक है। सो एडजेक्टिव क्या है? जैसे नाउन था, प्रोनाउन था, ये सब एक सीरीज में चलेंगे। ठीक है। नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस कर रहा था और प्रोनाउन के बारे में जो उसकी विशेषताएं बता रहा था। ठीक है। जैसे कोई भी स्पेसिफिकेशन उसको दिया जा रहा था, तो वो है आपका एडजेक्टिव। ठीक है। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, वट एवर यू विश। ठीक है। सो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द नाउन। सो एक्चुअली में या वास्तविक रूप में विशेषण या एडजेक्टिव्स क्या है? जो नाउन की विशेषता को या नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। ओके। ये चीज हम कल पढ़ ही चुके थे। जैसे कल एक मूवी का हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी मूवी आपने देखी, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे उस इंसान के लिए जिसने उसको नहीं देखा है। तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप उसको यही बोलेंगे कि मूवी अच्छी थी या मूवी बुरी थी। उसकी विशेषताएं या फिर उसके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, आप उसको प्रॉपर रेफरेंस देंगे। ठीक है। कल एक डाउट क्लास में आया था कि ए एन दा यानी कि जो आर्टिकल्स होते हैं। अब ए एन दा जो है ना, ये भी आपके दो तरीके में डिफाइन करते हैं। एक तो आपके डेफिनाइट आर्टिकल्स, ठीक है, और आपके इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। तो आपके जो ए और एन है वो आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल है, और जो दा है आपका वो डेफिनेट आर्टिकल है। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या है? ए और एन कहीं पर भी यूज होता है। जैसे हम आपसे बोले कि जाओ और एक एप्पल लेकर आओ। ठीक है। तो चूंकि एन और ए का मतलब सिर्फ एक के लिए होता है, तो आप कोई भी एक एप्पल उठाकर ग्रुप से लेते आएंगे। ठीक है। जैसे हम यदि आपसे बोले कि गेट मी एन एप्पल, तो आप जाएंगे सब्जी वाले या फल वाले की दुकान से, या यदि कोई टोकरी है जिसमें बहुत सारे एप्पल है, तो आपको चूंकि उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं पता, तो आप कोई भी एक एप्पल उठाकर ले आएंगे। ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट रिवर, यदि हम दा का यूज कर रहे हैं, तो हमने बोला द गंगा, तो गंगा क्या है? सिर्फ एक ही है पूरी कंट्री में। गंगा क्या है? सिर्फ एक है। ठीक है। प्रोनाउन उड़ा दे बड़े तेज। क्या क्या बोल रहे हैं अश्विनी? ठीक है। ओके। सो ये क्या हो गया आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट का एक एग्जाम्पल। ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि ए और एन, यदि ए और कोई भी एक एडजेक्टिव है, लाइक गुड, अ गुड इज एन एडजेक्टिव। ठीक है। या फनी, तो फनी भी क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। अब इसके आगे यदि हम ए लगाते हैं, तो वो भी आपका एडजेक्टिव है कि नहीं? सो आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव में ही इंक्लूड होते हैं, बट ये एडजेक्टिव के साथ चलते हैं। इनको हम हमेशा नाउन के आगे ही लगाते हैं। ठीक है। या एडजेक्टिव के आगे इसका यूज हमेशा किया जाता है। जैसे इट वॉज अ फनी मूवी, वो एक फनी पिक्चर थी। तो आपका ए और फनी दोनों दोनों क्या होंगे? एक साथ चलेंगे। क्लियर टिल नाउ? ओके। इसके बाद ये है कि व्हाट डू एडजेक्टिव्स मॉडिफाई। जब हम एडजेक्टिव किसी भी वर्ड में फिट करते हैं या किसी भी सेंटेंस में फिट करते हैं, तो ये किस चीज को मॉडिफाई करते हैं? तो ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? ये नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई नाउन। ये किसकी विशेषता को बता रहे हैं? संज्ञा की विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है। अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं? तो इनको हम प्राय डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। मतलब वो शब्द जो किसी भी एक शब्द की विशेषता को बता रहे हैं। क्यों? बिकॉज दे गिव अस फर्दर डिटेल्स अबाउट द नाउन। क्योंकि एक जो भी नाउन है आपके वाक्य का, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो वो उस नाउन की फर्दर विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में और व्याख्या कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस यही से शुरू होता है कि कोई भी मूवी, ठीक है, जैसे हम साथ साथ हैं। ठीक है। हम साथ साथ है, अच्छी पिक्चर है। तो चूंकि हमने मूवी का नाम लिया हम साथ साथ है, तो ये आपकी कैसी मूवी हो गई? सॉरी, कैसा नाउन हो गया? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। अब नाउन की विशेषता कि हम साथ साथ है इज अ वेरी गुड मूवी। ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपकी फर्दर उसने डिटेलिंग की कि ये जो हम साथ साथ है पिक्चर है, ये काफी एक अच्छी मूवी है, या ये एक अच्छी पिक्चर है। सच एज व्हाट इट लुक्स लाइक, जैसे ये दिखता है। द वाइट हॉर्स, अब जो सफेद घोड़ा है वो एक ही रहेगा। मतलब बहुत सारे सफेद घोड़े होते हैं, बट चूंकि ये घोड़े की भी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। ठीक है।
आर्टिकल का यूज अभी यहाँ पर समझ में आया कि ये किन कंडीशन में एडजेक्टिव में इंक्लूड होगा। ओके, सो आर हाउ मेनी देयर आर द थ्री बॉयज, और विच वन इट इज द लास्ट हाउस, द आखिरी घर। अब आखिरी घर जो है वो तो एक ही रहेगा ना, बहुत सारे घर है बट जो आखिरी घर है वो एक रहेगा। पहला घर जो है वो भी एक ही रहेगा। ठीक है, थ्री बॉयज मतलब स्पेसिफिक काउंटिंग की यहाँ पर बात हो रही है, तीन लड़के। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये सिर्फ एक चीज को बता रहा है, तो थ्री बॉयज कहाँ से आ गए? थ्री बॉयज इसमें ऐसे आ गए कि स्टूडेंट, द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं ना, स्टूडेंट एक बच्चे से तो स्टूडेंट बन नहीं रहा है, स्टूडेंट्स बहुत सारे लोगों से बन रहा है। ठीक है, स्कूल स्कूल भी बहुत सारे बच्चों से बन रहा है। ओके, सो एडजेक्टिव डू नॉट मॉडिफाई वर्ब्स और अदर एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो वर्ब को मॉडिफाई नहीं करते, या जो अदर एडजेक्टिव्स है उनको मॉडिफाई नहीं करते। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो किसी भी सेंटेंस में बहुत इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में बताइएगा कि इन सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है। द ओल्ड क्लॉक हंग अपॉन द वॉल। ठीक है, अ वाइट हॉर्स गैलोप्ड अक्रॉस द लश ग्रीन ग्रास। पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में, चौथे सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? द ओल्ड क्लॉक हंग अपॉन द वॉल, पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी हुई है। ठीक है, अ वाइट हॉर्स गैलोप्ड अक्रॉस द लश ग्रीन ग्रास। ठीक है, हैव यू मेट अवर थ्री हैंडसम बॉयज, क्या तुम हमारे तीन हैंडसम लड़कों से मिले हो? अवर्स इज द लास्ट हाउस ऑन द स्ट्रीट, हमारा घर इस सड़क पर आखिरी घर है। ओके, ओके, ठीक है, पहले में आपका ओल्ड हो गया, दूसरे में वाइट और ग्रीन ग्रास दोनों ही हो गए। ठीक है, तीसरे में हैंडसम हो गया, और चौथे में लास्ट, लास्ट हाउस। परफेक्ट। ठीक है, अब ये वाला जो डाउट था कि ए के साथ ए और वाइट दो एडजेक्टिव कैसे फिट हो रहे थे, ये ऐसे फिट होंगे। ठीक है अश्विनी, आई होप आई एम मेकिंग योर डाउट क्लियर। ठीक है, अब द एग्जाम्पल above us, the limiting adjectives, 5 how many ladies, एवरी ईयर, विच ईयर, दोस्त, मतलब ये एक विशेषता ही बता रहा है कि कितने साल, हर साल होता है। तो ये जो हर साल कोई चीज हो रही है, ईयरली कोई चीज हो रही है, तो वो क्या है? आपका एडजेक्टिव है। कितनी लेडीज है? 5 है, तो वो भी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, ओके, कौन सी टेबल? वो वाली टेबल, स्पेसिफिकली ब्लैक टेबल, व्हाइट टेबल, और वॉट एवर द कलर ऑफ दैट टेबल। ठीक है, विच पीस? बेस्ट, सबसे अच्छा पीस। ठीक है, technically definite articles and indefinite article also function as limiting adjective. Okay, यहाँ पे लिखा हुआ भी देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, there are certain type of adjectives, अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो अभी इसका एक सबसे पहला टाइप है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, उद्देश्य और विधेय हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में, उसको यही बोलते हैं आई गेस। ठीक है, सब्जेक्ट इज द स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग बेस ऑफ द सेंटेंस। जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जो कि नाउन से स्टार्ट होता है, कर्ता होता है जो। ठीक है, और लास्ट वाला जो एंड सेंटेंस होता है, एंड पॉइंट होता है, जहां पर उसकी फर्दर डिटेलिंग की जाती है, वो है आपके प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। तो बेसिकली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्ट एडजेक्टिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। ठीक है, ओके, सो ऑल्दो मेनी एडजेक्टिव्स फॉल बिफोर द नाउन, दे मॉडिफाई एज इन द एग्जाम्पल अबव। अब जो भी आपके एडजेक्टिव है, यदि वो नाउन के पहले आ रहे हैं, ठीक है, यदि वो क्या कर रहे हैं, नाउन के पहले आ रहे हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। ठीक है, बट एडजेक्टिव क्या है आपका? क्या है यहाँ पर आपका? गुड। तो ये गुड किसके आगे आ रहा है? बॉय के आगे आ रहा है। तो यद्यपि या हम ऐसे मान सकते हैं कि एडजेक्टिव जो मोस्टली होते हैं वो नाउन के पहले आते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं, जो कि हमने पीछे एग्जांपल्स में देखा। दोज यूज्ड इन सेंटेंसेस और क्लॉज विद लिंकिंग वर्ब्स,
जोड़ने वाली जो क्रियाएं होती है, जोड़ने वाली जो वर्ब्स होती है, ठीक है, फॉल आफ्टर द नाउन्स दे मोडिफाई। ओके, सो सब्जेक्ट एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के पहले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के साथ बाद में यूज होते हैं। ये अभी थोड़ा सा क्रूशियल लग सकता है, बट अभी एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लिंकिंग वर्ब्स डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ बीइंग रादर देन एन एक्शन। लिंकिंग वर्ब में क्या हो रहा है, ये किसी भी चीज की अवस्था को बता रहा है, ना कि उसके काम को बता रहा है, ठीक है। ठीक है, अब इट इज टू बी। अब सबसे कॉमन लिंकिंग वर्ब जो जोड़ रही है चीजों को, वो क्या है, टू बी। यूज टू बी, ऐसा हुआ करता था, पुराने टाइम पे ऐसा हुआ करता था। इट इज टू बी, ठीक है, टू बी से कोई भी चीज को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ओके, एंड अदर इंक्लूड सेंस वर्ब, जैसे अपीयर, सीम, लुक, स्मेल, साउंड एंड टेस्ट। तो ये क्या है, आपकी स्टेट है, ना कि एक्शन। ये जो हमने वर्ड्स के एग्जाम्पल देखे, अपीयर, सीम, लुक, स्मेल, ये क्या है आपके सेंसेस हैं, ठीक है, या फिर ये क्या है, किसी भी सेंटेंस की स्टेट है, ये स्टेट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। इट लुक्स नाइस और इट सीम्स टू बी नाइस, ठीक है, इस तरीके से हम इसको फिट कर सकते हैं। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंथिया इज फैटिग, ठीक है, दोज मफिन्स लुक डिलीशियस। अब ये जोड़ रहे हैं, हमें ऐसा दिख रहा है या ऐसा लग रहा है कि वो जो मफिन्स है वो टेस्टी है। सिंथिया बीमार है, ठीक है। द सनराइज सीम्ड गोल्ड, सनराइज जो क्या है वो सुनहरा लग रहा है, सूर्योदय, ठीक है। डू यू थिंक दिस स्पैगेटी सॉस टेस्ट स्पाइसी, तुम्हें ऐसा लगता है, मतलब ये ना स्टेट की बात कर रहा है। अब यदि स्पाइसी होगा तो वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि तुम्हें ऐसा लगता है क्या, ये जो स्पैगेटी है, स्पैगेटी सॉस है, वो टेस्टी होगा, ठीक है, या इसका टेस्ट जो है स्पाइसी होगा। With linking verbs, adjectives like fatigue, delicious, golden and spicy are all fall after the noun। अब ये क्या है, चूंकि ये फर्दर उसकी डिटेलिंग को बता रहे हैं, ठीक है, बट ये किस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं, नाउन के बाद उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। लुक डिलीशियस, ठीक है, अब डिलीशियस क्या हो गई, आपकी विशेषता हो गई। लुक क्या हो गया आपका, लिंकिंग वर्ब हो गया, और नाउन क्या हो गए आपके, मफिन्स। मफिन्स को हम नाउन बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है ना ये। अब इसके बाद है आपके वर्ब्स। सो वर्ब्स बेसिकली क्या है, कोई भी चीज, एक्शन, एनी काइंड ऑफ एक्शन, किसी भी तरीके की कोई भी क्रिया, लाइक आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये स्क्रीन चल रही है, दिस इज ऑल वर्ब। ये सब क्या है, आपके वर्ब है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। सो गो, बी अमेजिंग, रन एज फास्ट एज यू कैन, ये सब क्या है, आपके वर्ब के एग्जाम्पल हैं। जाओ, इसको आई आई डोंट थिंक हिंदी में उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है, आप समझ रहे होंगे ना। लाइक विन द रेस, कॉन्ग्रेचुलेट एवरी पार्टिसिपेंट हु पुट इन द वर्क एंड कम्पीटेड, ठीक है। दोज बोल्डेड वर्ड्स आर वर्ब। अब ये जो भी इसमें बोल्डेड वर्ड्स है ना, वो क्या है, आपके एक्शंस है या वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब क्या है, ये किसी भी स्पेसिफिक एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रन का मतलब क्या हो गया, दौड़ना, वर्ब हो गया। अब उसको यदि और डिस्क्राइब किया जा सकता है तो क्या हो जाएगा, रैन, रनिंग, दौड़ रहा है, जीत रहा है, खुश हो रहा है, ठीक है। ओके, अब वर्ब क्या है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सो वर्ब आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स एक्शन। अभी पढ़ा हमने कि वर्ब क्या है, किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे ईट, ईट मतलब क्या है, खाना, ठीक है। ईट मतलब क्या है, खाना। ये अभी वर्ब नहीं है, ये वर्ब कब होगा, जब हम बोलेंगे ईटिंग, हम खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, ठीक है। स्लीप इज नॉट अ वर्ब, इट्स जस्ट अ वर्ड, ठीक है। बट सोना या सो रहा है, जब ये किसी एक सेंटेंस में फिट हम करते हैं ना, या जब इससे रिलेटेड कोई भी एक्शन हो रहा होता है, तब वो आपका क्या हो जाता है, वर्ब। ओके, सो वेदर फिजिकल और मेंटल, ये दोनों तरीके से हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। जैसे मेडिटेटिंग, ये मेंटल कंडीशन है, मेंटल वर्क है, मेडिटेशन करना। सो वर्ब्स आल्सो डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब को हम कैसे और डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, किसी काम के होने की अवस्था, ठीक है। लाइक द वर्ब्स बी,
बिकम और एग्जिस्ट। जैसे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो बनने की इच्छा है या चाहने की इच्छा है, डॉक्टर क्या है आपका, डॉक्टर वर्ब नहीं है। ठीक है, बनना चाहती हूँ, जो ये चाहने की इच्छा है वो क्या हो गई आपकी, वर्ब हो गई। क्लियर, जा रहे हैं, ओके। सो साला रैन अक्रॉस द फील्ड, किक द बॉल, स्कोर्ड अ गोल। साला ने क्या किया, फील्ड में दौड़ी, बॉल को किक मारी और गोल स्कोर किया। यहाँ पे वर्ब क्या है, रैन, किक और स्कोर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रैन है वर्ब आपका पहला, फिजिकल वर्ब हो गया। किक द बॉल ये भी आपका फिजिकल वर्ब हो गया, और स्कोर द गोल ये आपका क्या हो गया, मेंटल हो गया। ठीक है, क्योंकि स्कोर तो दिख रहे हैं ना, दौड़ने के बाद और बॉल को किक मारने के बाद स्कोर तो ऑब्वियसली हो जाएगा। सो आई एम द स्टेट, किंग लुइस 14 ये बोलते थे कि मैं ही राज्य हूं या मैं ही देश हूं। ठीक है, ओके। Some verbs also acts as helper verb या helping verb जिसको हम बोलते हैं। कुछ verb क्या होती है आपकी, helping verb होती है। helping verb के एग्जाम्पल क्या है, हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो कोई भी। हम लोग बोलते हैं ना लड्डू क्वेश्चन, इट कुड बी अ लड्डू क्वेश्चन। वेटिंग, जल्दी से लिखो। वॉज, वर, डू, डज, इज, एम, आर, ओके। ठीक है, सो ये आपके क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, okay, so some verbs also acts as helping verb or helper verbs to change the tense of another. अब इनका पर्पस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का किसी भी सेंटेंस का टेंस चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। These helping verb or helper verb can change a positive statement to a negative one with words like not. अब इसको हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है, उसको हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया, या फिर हमने उसको क्या किया, इंटेरोगेटिव, हाँ इंटेरोगेटिव में उसको चेंज कर दिया। ठीक है, so she has been jogging for a month and already feels her stamina increasing. ठीक है, वो ऑलरेडी एक महीने से जॉगिंग कर रही थी, या वो एक महीने से जॉगिंग कर रही थी या जॉग कर रही थी, एंड ऑलरेडी फील्स हर स्टेमिना इंक्रीजिंग, और फील भी कर रही थी कि उसका स्टेमिना जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब इस सेंटेंस में आपकी वर्ब्स क्या है, इस सेंटेंस में आपकी वर्ब्स क्या है, सो शी क्या हो गया आपका, प्रोनाउन हो गया, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये आपकी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा हो रहा है। जॉगिंग, जॉगिंग, जॉग क्या हो गया, एक एक्शन, मतलब एक स्टेट हो गया, एक नॉर्मल वर्ड हो गया। जॉगिंग कर रही थी, ये आपका फिर से एक वर्ब हो गया, एक महीने से। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए, फॉर अ मंथ। एंड ऑलरेडी फील्स, और ये फील भी कर रही थी, तो यहाँ पे फील्स आपका वर्ब हो जाएगा, हर आपका प्रोनाउन हो जाएगा कि उसका स्टेमिना जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का, ये आपके फिजिकल वर्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा, जो सेकेंड पार्ट है व्हाट शी इज फीलिंग, वो क्या हो जाएगा आपका, मेंटल स्टेट हो जाएगी वर्ब की, इज, एम, आर, ओके, या। ठीक है, ये भी प्रेजेंट और पास्ट के लिए ना, इज, एम, आर फॉर प्रेजेंट, पास्ट के लिए हो जाएगा वॉज, वर। ठीक है, अभी फॉर्म्स भी होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसकी भी हम लिस्ट दे देंगे। ठीक है, कब किस जगह पे क्या यूज होना है, इसकी भी हम लिस्ट देंगे। ओके, सो आई डोंट फील सो गुड। अब स्पाइडरमैन ने कभी बोला होगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सो फील करना क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सॉरी फील करना क्या हो गया आपका, एक नॉर्मल स्टेट हो गई। ठीक है, मेंटल स्टेट हो गई। गुड मतलब विशेषता हो गई। डोंट यहाँ पर क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, डू नॉट। सो डू नॉट क्या कर रहा है, सेंटेंस को चेंज कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव में। एवरी सेंटेंस नीड्स एटलीस्ट वन वर्ब, वन वर्ब। हर सेंटेंस को एक वर्ब की जरूरत पड़ती है। यदि किसी भी सेंटेंस में वर्ब नहीं होता है तो वो आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में यदि वर्ब नहीं होता है तो वो सेंटेंस आपका कैसा माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। और अ सेंटेंस फ्रेगमेंट, और बाकी जो होगा वो गलत माना जाएगा, एक्सेप्ट फॉर इंपैरेटिव सेंटेंस। बस इसमें एक्सेप्शन क्या है, आपके सेंटेंस इंपैरेटिव होने चाहिए, यानी कि कमांड्स के लिए होने चाहिए, लाइक गो, जाओ। ठीक है,
A sentence also needs a subject, the thing doing the action. हर सेंटेंस को जैसे वर्ब की जरूरत पड़ती है वैसे ही एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक नाउन की जरूरत पड़ती है। नाउन का बेस कैसा भी हो सकता है, ठीक है, नाउन का बेस कैसा भी हो सकता है। सो सब्जेक्ट इज नॉट बेसिकली अ नाउन, सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली नाउन नहीं है। किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट यदि वो इट से स्टार्ट हो रहा है तब भी, ठीक है, उसे सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। द थिंग डूइंग द एक्शन, और जो भी चीज है वो कोई एक्शन कर रही है, ठीक है। सब्जेक्ट जो होते हैं वो वर्ब के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेट करते हैं, किसी भी सेंटेंस को जोड़ते हैं, ठीक है, कंजंक्शंस के थ्रू या विदाउट कंजंक्शंस ऑल्सो, ठीक है, जिसको हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है यहाँ तक इस पूरे पैराग्राफ में? एनी डाउट? ओके, सो आई डोंट सी एनी डाउट हियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब है हमारे पास वर्ब के प्रकार, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, क्रिया क्रिया कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले ये तीन प्रकार है, इसके आगे भी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डायनेमिक वर्ब यानी कि एक्शंस, स्टेटिव यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। डायनेमिक वर्ब या एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं आपके? मोस्ट वर्ब्स डिस्क्राइब अ फिजिकल एक्शन और एक्टिविटी, समथिंग एक्सटर्नल दैट कैन बी सीन और हर्ड, एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्शंस दैट टेक प्लेस इन अवर माइंड एंड फीलिंग विच आर नॉट एक्सटर्नल, ठीक है। ओके, बहुत सारी जो वर्ब होती हैं वो कैसे डिस्क्राइब की जा सकती है? उसके फिजिकल एक्शन से और एक्टिविटी से डिस्क्राइब की जा सकती है, क्योंकि इस डेफिनेशन के नाम में ही समझ में आ रहा है, या वर्ब का जो जो टाइप है उसमें समझ में आ रहा है। एक्शन वर्ब मतलब देयर हैज टू बी सम एक्शन, कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसका एक्सटर्नल फॉर्म क्या हो सकता है? उसको सुना या देखा जा सकता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्शंस दैट टेक प्लेस इन अवर माइंड एंड फीलिंग विच आर नॉट एक्सटर्नल, ठीक है। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है? वॉक, लाफ, स्विम, प्ले, ईट, ड्रिंक, सिंग, मतलब जो जो भी एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल और क्या हो सकता है? कंसीडर, गेस, चेंज, ग्रो, लिव। ओके, फर्स्ट पार्ट जो है एग्जाम्पल का वो क्या हो गए आपके? एक्सटर्नल एक्शंस हो गए, ठीक है, या फिजिकल स्टेट हो गई, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है आपका वो क्या हो गई? आपकी एक मेंटल स्टेट हो गई, ठीक है। मेंटल स्टेट मतलब अनुमान लगाया जा रहा है, एक्शन वहां पर भी हो रहा है बट इंटरनल एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स में क्या हो जाएगा? ये डायनेमिक के बिल्कुल अपोजिट वर्ब है, ठीक है। स्टेट वर्ब्स डिस्क्राइब अ सब्जेक्ट, स्टेट और फीलिंग इंक्लूडिंग थिंग्स दे लाइक और डोंट लाइक, लाइक वो ऐसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए आपके? वांट, नीड, प्रेफर, लव, हेट। ओके, ये जो डायनेमिक वर्ब का सेकंड पार्ट है और स्टेट ऑफ बीइंग यानी स्टेटिव वर्ब का फर्स्ट पार्ट के जो एग्जाम्पल है, ये ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं पर देयर इज चेंज, इनमें बहुत ज्यादा माइनर चेंज है, ठीक है। क्योंकि डायनेमिक वर्ब जो है इसके एक्शंस क्या हो रहे हैं? वो चल रहे हैं, इंटरनली चल रहे हैं, जबकि स्टेट ऑफ बीइंग में क्या हो रहा है? कोई चीज चाहने या समझने की बात चल रही है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब आपके क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब हो गए। इट इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। लाइक दैट पीस ऑफ सुशी वाज ईटन बाय मी। अब यहां से फिर आपके, अब इसके बाद हम एक्टिव वर्ब, सॉरी, एक्टिव और पैसिव वॉइसेस पढ़ेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन बेसिकली वहां से शुरू हो जाएगा। आई हैव ईटन सुशी मेनी टाइम्स बिफोर, हमने पहले भी सुशी कई बार खाई है। ये क्या हो गया आपका? टेंस। दैट पीस ऑफ सुशी वॉज इटन बाय मी, ये हो गई आपकी वॉइस, कि सुशी सुशी का वो हिस्सा मेरे द्वारा खाया गया, ठीक है। ये हो गया आपका वॉइस। डिड यू ईट माई सुशी, क्या आपने मेरी सुशी खाई? तो ये क्या हो गया आपका? मूड, लाइक पूछा जा रहा है, स्टेट की बात की जा रही है, ओके। इसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सम ऑक्सिलरी वर्ब्स, some auxiliary verbs are added to another verb to show necessity, possibility, or capability. Like other auxiliary verb, modal auxiliary verbs are not the main verb, but they do change in its meaning slightly. ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या हो रहा था? सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम हो रहे थे, ठीक है। इज, एम, आर, वॉज, वर, मतलब लाइक जो भी वर्ड्स हैं उनकी वर्ब की फॉर्म को चेंज करके
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जैसा भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चेंज करके सेंटेंस को चेंज किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ आपकी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनको हम बोलते हैं, ये एक किसी भी काम की नेसेसिटी को शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, आर, कैन, मे, कुड। ठीक है, आई कुड स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल बट शुड आई डू इट। मतलब ये नेसेसिटी बता रहा है कि मैं ऐसा कर तो सकता हूं बट क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। ठीक है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। ओके, सो मैं इंग्लिश चैनल पार तो कर सकता हूं बट मुझे ऐसा करना चाहिए। अब यदि हम बोले कि आई कैन जम्प फ्रॉम द माउंटेन बट शुड आई डू इट, हम तो पहाड़ से कूद भी सकते हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। कोई बोलते हाँ कर लो यदि सुसाइड करना है तो बट क्यों करो। ठीक है, इसके बाद है फ्रेजल वर्ब। इसके बाद है आपके फ्रेजल वर्ब। सो फ्रेजल verbs आर द phrases that act as individual verb, often combining two or more words and changing their meaning. फ्रेजल वर्ब में क्या हो रहा है, दो सेंटेंस को कंबाइंड किया जा रहा है। फ्रेजल वर्ब में क्या हो रहा है, दो सेंटेंस को कंबाइंड किया जा रहा है। एग्जाम्पल, बिकम्स मेनी डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स व्हेन कंबाइंड विद डिफरेंट प्रीपोजिशन। अब फ्रेजल वर्ब को कंबाइंड किया किससे जा रहा है, आपके प्रीपोजिशन से। ठीक है, सो व्हेन द बस स्टॉप्स, जब बस रुकती है। पैसेंजर्स गेट आउट ऑन द साइड वॉक। पैसेंजर जो होते हैं वो जहां से उतरने वाली जगह होती है वहां से बाहर निकल आते हैं बस के। ठीक है, अब इसके बाद है, ये हो गए आपके वर्ब्स के काइंड। क्लियर, एनी डाउट टिल नाउ। कुछ पूछना है, क्या क्लियर है, सब आगे बढ़े। क्लियर, ओके, ठीक है। इसके बाद है आपकी वर्ब की कैटेगरीज। तो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डिट्रांजिटिव। ठीक है, वर्ब की कितनी कैटेगरीज है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और डिट्रांजिटिव। ये क्या है, ये एक तरीके से ट्रांजिशन की बात कर रही है। मतलब जब सेंटेंस चेंज होता है तब चेंजेस आते हैं ना किसी भी सेंटेंस में, उसकी ये बात कर रहा है। वेल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो फ्रेजल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब वो टाइप पढ़े थे ना वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। उन सब में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फ्रेजल वर्ब। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, दो सेंटेंस को किसी भी प्रिपोजिशन से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद है सेंटेंस फॉर्मेशन, यानी कि एक्टिव वॉइस, एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस। कोई भी सेंटेंस सीधा लिखा गया है और उसे इनडायरेक्ट वे में या किसी भी और तरीके में चेंज कर देना। ठीक है, सो द स्टैंडर्ड फॉर्मेट वेयर द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन इज नोन एज द एक्टिव वॉइस। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में यदि कोई सब्जेक्ट परफॉर्म किया जा रहा है तो उस वाक्य का जो भी एक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। जैसे जैसे कोई भी एक काम किसी के द्वारा किया जा रहा है या कोई भी एक काम कोई कर रहा है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, लाइक आई एम टेकिंग दी क्लास, ये क्या हो गई आपकी एक्टिव वॉइस। आई एम टेकिंग दी क्लास ये एक तरीके से डायरेक्ट सेंटेंस ही है, ये स्पीच में नहीं जा रहा है अभी, ये वॉइस है। ठीक है, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच एकदम अलग है। ठीक है, ये एक्शन की बात कर रहा है, डायरेक्ट एक्शन है कि हम क्लास ले रहे हैं। सो बेसिकली एक्टिव वॉइस आपका क्या हो गया, आई एम टेकिंग दी क्लास। However, you can switch around your words to make the direct or indirect object। वही चीज आ गई, the subject of the sentence। अब आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हो, अगड़म बगड़म। ठीक है, सो नोन एज दी पैसिव वॉइस। जब आपने पूरे सेंटेंस को चेंज कर दिया, लाइक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट से, ठीक है, उसका फॉर्म चेंज कर दिया बट मीनिंग शुड बी सेम। उस सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आई एम टेकिंग दी क्लास, हम क्लास ले रहे हैं, दिस क्लास इज टेकन बाय मी, ये क्लास हमारे द्वारा ली जा रही है या ली गई थी। जिस तरीके से आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है आपको उसी तरीके से उसको चेंज करना है। सो एक्टिव वॉइस को बेसिकली बाय से चेंज किया जाएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस को बेसिकली किससे चेंज किया जाएगा, बाय से चेंज किया जाएगा। सो एज एग्जाम्पल इन अवर गाइड टू पैसिव वॉइस, ठीक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन मेक अ वर्ब पैसिव बाय एडिंग a conjugated form of be in front of its particle parts participles में। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपका एग्जांपल क्या हो गया एक्टिव वॉइस का, स्टिकलिन थ्रू द बॉल्स टू विलियम।
स्ट्रिकलैंड ने क्या किया, बॉल को विलियम की तरफ फेंका। एक्टिव वॉइस, सीधा एक्शन हो रहा है, डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, समझ में आ रहा है। पैसिव, जब किसी भी सेंटेंस को आप यदि एक्टिव से पैसिव करना है या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो सबसे पहले आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए कि बोला क्या जा रहा है। जब आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तब आप उसको चेंज भी हिंदी में कीजिए, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। जैसे स्ट्रिकलिंग स्ट्रिकलिन थ्रो द बॉल टू विलियम्स। स्ट्रिकलिन ने क्या किया, बॉल विलियम की तरफ फेंकी। ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, एक्शन डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है। या फिर बॉल विलियम की तरफ फेंकी गई, किसके द्वारा, स्ट्रिकलिन के द्वारा, ठीक है। ओके, चेंजेस इसमें कैसे हुए, या फिर विलियम की तरफ विलियम की तरफ बॉल फेंकी गई स्ट्रिकलिन के द्वारा, इसको दोनों तरीके से चेंज किया जा सकता है। सो स्ट्रिकलिन थ्रू द बॉल टू विलियम्स, एक्टिव वॉइस, द बॉल वाज थ्रोन टू विलियम्स बाय स्ट्रिकलिन, ठीक है। ये एक फॉर्मेशन हो गया। दूसरा क्या हुआ, विलियम्स वाज थ्रोन द बॉल बाय स्ट्रिकलिन, ठीक है। विलियम के पास बॉल फेंकी गई, मतलब चेंज ही है, इसका मीन्स चेंज नहीं करना है किसी भी तरीके में, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास से पहले हम एक काम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देंगे आपको, ग्रुप पर ही पोस्ट कर देंगे एक्टिव सेंटेंसेस के, आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी चलेगी, लेकिन अभी वो भी कंप्लीट नहीं हुई है। कल से हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कल कुछ सेंटेंसेस हम लोग ऑनलाइन ही बनाएंगे, ठीक है। Chalo. So this is it for the day. I hope you like the class. If you like the class, don't forget to like, share, and subscribe, and keep sharing it with your friends who you think are in need. जिनको आपको लगता है जरूरत है, उनके लिए आप इस लिंक को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।